हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ब्रेन एक्टिविटीज़ को लेकर। ब्रेन एक्टिविटीज़ में आज जो मैं शेयर करने वाली हूं वो हैं बच्चों के थिंकिंग स्किल्स पे वर्क करना, या फिर बच्चों की रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात हो, या फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात हो। इसके लिए ज़रूरी रहती हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे बच्चों में थिंकिंग स्किल्स डेवलप हों। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों के आईक्यू लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ यूज़फुल है न केवल जो बच्चे डेवलपमेंटली डिलेड हैं, या फिर उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, उनके आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए भी आप ये सिंपल मेथड से आप बच्चों का आईक्यू लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं ना सिर्फ बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने में, बल्कि उनके रीजनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करती हैं। जो फर्स्ट एक्टिविटी है इसमें मैं स्पून्स का यूज़ कर रही हूँ। प्लास्टिक स्पून्स है मेरे पास, आप चाहें तो सिंपल स्पून्स भी ले सकते हैं। और इसे मैंने रखा है, सभी स्पून्स आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल सीधे रखे हैं। और इनमें से एक है जो मैंने जिसकी डायरेक्शन को मैंने चेंज किया है। अब मैं बच्चे को बोलूँगी, खासकर जो ASD बच्चे होते हैं वो ध्यान कम देते हैं। अब मैं उसे बोलूँगी कि शो मी द डिफरेंट, इसमें डिफरेंट क्या है, एक डिफरेंट चीज़ को ढूंढना। तो मैं उसे बताऊंगी, उसे सिखाऊंगी कि डिफरेंट कैसे है कोई चीज़। अगर वो नहीं ढूंढ पाया है तो मैं उसे बताऊंगी। जनरली बच्चे इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो उन्हें हम इस वे से स्टार्ट कर सकते हैं सिखाना कि उसे किस तरह से डिफरेंट को फाइंड करना है और उसे करेक्ट करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए हैं और स्पून रख रही हूँ। मैंने पहले एक सीधा रखा है, फिर मैंने हेड को नीचे किया है स्पून के, उसको उल्टा रखा है, और फिर मैंने उसे दी है लेफ़्ट डायरेक्शन। और नेक्स्ट वन क्या होगी, क्या डायरेक्शन होगी स्पून की, वो मैं बच्चे से पूछने वाली हूँ। ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों में थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। बच्चा उसे देखकर करेक्ट करेगा और उसे मैं समझाऊंगी कि उसे किस तरह से रखना है और क्यों रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मैस्टिक एक्टिविटी। अगेन मैंने 4 ब्लॉक्स को यूज़ किया इस एक्टिविटी में, और मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉक में मैंने 1 मैस्टिक रखी है, सेकेंड में मैंने 2 मैस्टिक रखी हैं ज्वाइन करके, थर्ड वन में मैं रखूँगी 3 मैच स्टिक्स। और जो लास्ट ब्लॉक है, और लास्ट ब्लॉक में कौन सी फिगर होगी, क्या होगा लास्ट ब्लॉक में, क्या होना चाहिए, ये मैं उससे बच्चे से पूछूंगी। अब मैं उसे ये समझाऊंगी, क्योंकि बच्चे नहीं बता पाते हैं, जिन बच्चों को रीजनिंग स्किल्स में परेशानी रहती है। बेसिकली ये ग्रोइंग पैटर्न एक्टिविटी है जिसमें मैंने पहले 1 मैस्टिक ली है, उसके बाद 2, 3 एंड लास्ट में ली है 4। तो ये ग्रोइंग पैटर्न आप सिंपल वे में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को। पहले आप 1 मैस्टिक खाली रखवाएंगे, उसके बाद 2, और उसके बाद 3, और लास्ट में 4। और इस तरह से भी कर सकते हैं। बाद में अगर आपका बच्चा कर पाता है तो आप इस तरह के कुछ शेप्स उसके साथ कर सकते हैं ट्राई, जो हेल्प करेंगी बच्चों की रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। वेरी गुड। 1 2 3 3 गुड। इस एक्टिविटी में मैंने पहले रखे हैं, सबसे पहले 4 बीट्स रखे हैं फर्स्ट ब्लॉक में, उसके बाद सेकंड ब्लॉक्स में मैंने रखे हैं 3 बीट्स। बच्चे को बोलूँगी काउंट करने के लिए, वो साथ साथ काउंट करेगा कि फर्स्ट ब्लॉक में 4 है, सेकंड में 3 है, और लास्ट ब्लॉक में मैंने रखा है 1 बीट। अब मैं उससे पूछूँगी कि थर्ड ब्लॉक में कितने बीट्स जाएंगे। 4 3 2। शाबाश, रखो 2 1 और मैं स्पून्स की हेल्प के साथ में एक बना रही हूँ फिगर, और इसमें मैंने 6 स्पून्स को यूज़ किया है। 6 स्पून्स को अलग अलग डायरेक्शंस में रख रही हूँ। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो है व्हाट इज़ मिसिंग। इसमें मैंने 1 स्पून को मिस किया है, और बच्चे को उस सेम डायरेक्शन में स्पून को रखना है जिस डायरेक्शन में वो था, ताकि बच्चा उसे ध्यान से देख कर कि उसी जगह पर रखना है और उसी डायरेक्शन में रखना है। दिस इज़ आल्सो ए गुड वे टू वर्क ऑन देयर रीजनिंग स्किल्स। आप चाहें तो अगर आपका बच्चा 1 कर सकता है अच्छे से, तो 2 आप अलग अलग डायरेक्शन से ले सकते हैं, लेफ़्ट राइट से ले सकते हैं, या आप चाहे तो तिरछे भी ले सकते हैं स्पून्स, जिनमें थोड़ी डिफ़िकल्टी रह सकती है बच्चों को रखने में। और इससे बच्चों के थिंकिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होती हैं, साथ ही इम्प्रूव होते हैं बच्चों की रीजनिंग स्किल्स, जो कि बच्चों की IQ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती है। इस एक्टिविटी में मैंने अलग अलग कलर के सर्कल रखे हैं, पर्पल रखा है, येलो, रेड, एंड आई विल आस्क द चाइल्ड व्हाट विल बी द नेक्स्ट, कौन सा कलर नेक्स्ट होगा, तो उसने ग्रीन रखा। ये बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती हैं। ये सिंपल सी एक्टिविटी हैं जो आप इजीली बच्चों के साथ कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्टिविटी है वो बेसिकली है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट। मैंने येलो रखा है। सीक्वेंसिंग एक्टिविटी है जो कि बच्चों के थिंकिंग स्किल को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। मैंने येलो रखा है पहले सर्कल, और फिर मैंने स्क्वायर रखा है पर्पल, और उसके बाद फिर येलो सर्कल रखा है। देन आई विल आस्क व्हाट विल बी द नेक्स्ट। मैंने ये शेप्स के ऊपर ये एक्टिविटी मेरी बेस्ड है कि इसमें मैंने एक अलग तरह की शेप बना के बच्चे को दी है, एक चीज़ बना के दूंगी और बच्चे को बोलूँगी सेम कॉपी करेगा। इसे मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है। पहले मैंने पर्पल कलर का स्क्वायर लिया, उसके ऊपर रेड रेक्टेंगल, एंड देन अगेन मैंने रखा है ट्रायंगल पर्पल कलर का, और बच्चे को मैं इसमें एक्स्ट्रा शेप्स दे रही हूँ ताकि वो जो है उसमें से फाइंड करके कि उसको कौन सी शेप्स एक्चुअली यूज़ करनी है इस शेप को बनाने के लिए। ये एक एक्टिविटी बच्चों की विजुअल डिस्क्रिमिनेशन को भी इम्प्रूव करती है और साथ ही बच्चों की रीजनिंग स्किल को, उनकी क्रिएटिविटी को भी इम्प्रूव करती है। एक्टिविटी बेसिकली है शेप कंप्लीशन एक्टिविटी। इसमें शेप को कंप्लीट करना है बच्चे को। कलर्स जो उसमें मैंने यूज़ किए हैं पिक्चर में वही कलर्स बच्चे को लगाने हैं और उसी डायरेक्शन में रखना है। मैंने हाफ़ उसको बना के दिया है और हाफ़ उसको बोलूँगी खुद बनाने के लिए। मैंने लिया है ट्रायंगल। ट्रायंगल में मैं जस्ट एक ही स्टिक को रखने वाली हूँ, बाकी के दो उसको खुद लगाने हैं। ये थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों को डायगोनल रखने में भी दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, तो डायगोनल रखना उसमें हेल्प कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में। और ये बच्चे ने उसी कलर्स को यूज़ करके ट्रायंगल बनाया। इसके बाद जो चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है डायमंड। डायमंड के लिए मैंने दोनों स्टिक्स को तिरछा रखा है। इसको बनाने में भी बच्चों को परेशानी हो सकती है क्योंकि जिन बच्चों को डायरेक्शन का कम नॉलेज रहता है उनको प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों की रीजनिंग स्किल्स वीक रहते हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो मैं उसे आप करके बता सकते हैं जिस तरह से मैंने उसको बताया कि किस तरह से उसको रखना है। और अब मैं बच्चे को बोलूँगी कि मिसिंग उसमें जो स्टिक्स हैं वो लगाए, तो इससे शेप बनाई। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए क्योंकि किस तरह से उनको रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो मैं करवाने वाली हूँ उसमें मैं इस क्यूब का यूज़ करने वाली हूँ। ऐसे क्यूब्स कुछ ले सकते हैं आप जिसमें एक साइड रेड है, आप देख सकते हैं, एक वाइट है, और ये कुछ लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है जैसे रेड आप देख सकते हैं, और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में रेड और वाइट हैं। तो ऐसी क्यूब के साथ में ऐसी क्यूब्स मैं यूज़ करने वाली हूँ इन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ जो इन क्यूब्स के साथ मैं करने वाली हूँ ये बच्चों की रीजनिंग को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। जो फर्स्ट पैटर्न मैंने दिया है बच्चे को करने के लिए बहुत सिंपल और इजी है कि उसको वाइट सेम देखकर उसको उस पैटर्न को कॉपी करना है। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों का रीजनिंग को डेवलप करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें मैंने अलग शेप दी है बच्चे को। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये बेसिकली IQ की एक्टिविटी है। इसमें क्यूब्स लिए हैं मैंने जिसमें अलग अलग तरह के कलर्स, अलग एक पूरी रेड है या वाइट है, और इन क्यूब्स को बच्चा जोड़कर कनेक्ट करके उनको वो एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो एक चीज़ है कि कॉपी करके एक डिफरेंट पैटर्न बनाना, दिस इज़ आल्सो ग्रेट एक्टिविटी फॉर वर्किंग ऑन देयर रीजनिंग स्किल्स, क्योंकि ये बच्चा इसमें अपनी विजुअल स्किल्स पे भी वर्क कर रहा है, उसके साथ साथ अपनी रीजनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है। तो बच्चा देखकर उस चीज़ को, उस पैटर्न को सेम बनाने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो है, ऐसी एक्टिविटीज़ अगर बच्चों को दी जाती हैं तो डेफिनेटली बच्चे की जो समझने की शक्ति है वो बढ़ने वाली है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट जो है उसमें हेल्प करेगी एक्टिविटीज़। आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स दे सकते हैं। ज़्यादातर ऑटिज़म में कहा जाता है कि IQ टेस्ट जो होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि बच्चों में जो स्किल्स रहते हैं या बच्चों की जो एबिलिटी होती है वो बच्चे दिखा नहीं पाते, शो नहीं कर पाते। इस एक्टिविटी को मैं एक वर्कशीट पे करवा रही हूँ, बच्चे को नंबर्स कुछ लिख के दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हैं
और कुछ नंबर मैं उसमें से मिस करने वाली हूँ। हर एक रो में, हर एक लाइन में मैंने एक या दो नंबर को, और सबसे लास्ट वाले में मैंने 3 नंबर्स को मिस किया है। अब मैं बच्चे को बोलूँगी जो नंबर इसमें नहीं है आपको वो लगाने हैं। बच्चे को वो नंबर्स को ढूंढना है और उसे लिखना है। अगर आपका बच्चा लिख नहीं पाता है तो आप सिंपली नंबर्स को ले सकते हैं। जो नंबर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, प्लास्टिक के नंबर्स जो होते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप लिखकर भी बच्चे को दिखा सकते हैं कि वो अपने आप से उन नंबर्स को सही जगह पर रखे कि कौन कौन से नंबर्स मिसिंग हैं। क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चों का मिसिंग को ढूंढना और उसे कंप्लीट करना, दिस इज़ आल्सो गुड फॉर देयर रीजनिंग स्किल्स। उनके IQ लेवल को बढ़ाता है और उनके थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। अगर आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल चाइल्ड भी है तब भी उसके लिए एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल हैं। अर्ली ईयर्स में जब आपका बच्चा प्री स्कूलर्स है तब भी यूज़फुल हैं, क्योंकि ये बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जिसके कारण बच्चों का IQ जो लेवल है वो बढ़ता है, इम्प्रूव होता है। तो आप ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों के IQ पर घर पर ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है बेसिकली कोडिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कोडिंग एक्टिविटी कहूँगी इसको, क्योंकि इसमें मैंने नंबर्स के सामने कलर नेम लिखा है कि किस नंबर पर कौन सा कलर हमें यूज़ करना है। और नीचे मैंने बनाई है एक पिक्चर जिसमें मैंने कुछ फ्लावर्स जैसा पैटर्न बनाया है, साथ में लीव्स बनाए हैं। 1 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर को। इसमें जो है एक चीज़ है कि रिलेट करना, कि 1 नंबर को रिलेट करेगा चाइल्ड रेड कलर से, जिसे हम कहते हैं कोडिंग। रिलेशन, कोड करना कि जो रेड कलर है वो 1 का कोड है, और 2 जो है ग्रीन कलर जो है वो 2 का कोड है, और 3 का कोड है येलो कलर, एंड 4th का कोड है ब्लू कलर। तो इस तरह से बच्चे को देख कर कि इसमें कहाँ पर कौन से नंबर पे कौन सा कलर जाने वाला है वो देखना, ये जो है बच्चों के थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने का एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है, जिससे बच्चों की आप रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने एक पिक्चर को लिया है और पिक्चर में मैंने पिक्चर के सामने कुछ पार्ट्स रखे हैं। पिक्चर के पार्ट्स उसमें हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं। तो मैं चाइल्ड से पूछूंगी कि इस पिक्चर में कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। बच्चे को देखकर उसको विजुअल देखना है और साथ में सोचकर बताना है कि उसको कौन से पार्ट्स जो हैं वो उस पिक्चर में जाएंगे। तो ये जो एक्टिविटी है सिंपल एक्टिविटी है और बहुत ही यूज़फुल है बच्चों की ब्रेन पर वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है हट का पिक्चर है, जिसमें मैंने चिमनी लगाई है, 2 विंडोज़ हैं, ट्राइंगल है ऊपर, और मैंने सामने जो पिक्चर्स रखी हैं उनमें से बच्चा ढूंढ के बताएगा कि कौन से पार्ट्स हैं जो इस पिक्चर में जाने वाले हैं। तो एक चीज़ हम और चीज़ कर सकते हैं कि बच्चे से पूछ भी सकते हैं कि ये पार्ट कहाँ पर है। यानी कि जैसे कि ये हट है, हट का पिक्चर जो है इसमें विंडो कहाँ पर है, या स्क्वायर जो आपने यूज़ किया है वो कहाँ पर है, या इसकी रूफ कहाँ पे है। तो ये एक चीज़ जो है बच्चों की रीजनिंग के लिए अच्छी एक्टिविटी है, बहुत यूज़फुल है, सिंपल। इस एक्टिविटी के लिए मैं इस वर्कशीट को यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें मैंने कॉलम्स बनाए हैं और रोज़ बनाई हैं। 1 2 3 ऐसे रो में हैं, और ABC जो हैं वो कॉलम है नीचे जो मैंने दिए हैं। इसमें मैंने अलग अलग शेप्स बनाई हैं, कलर्स उन्हें अलग अलग दिए हैं। और बच्चे को फर्स्ट इसको मैं 2 तरह से करवाने वाली हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी में मैं बच्चे से यह पूछने वाली हूँ कि कौन सा जो शेप है वो कहाँ पर है, कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। देखो B1H किए B1H, देखो देखो देखो, वेरी गुड। B1 येलो हेक्सागन, where? In second. In which column? A. Very good. Red square in B column, and in which line, which row? 1. Very good. Orange diamond in which row? Second. In which column? In which column? C. Good. Blue triangle in which column? नेक्स्ट मैं करवाने वाली हूँ
उस एक्टिविटी में मैं थोड़ा डिफरेंट वे में करवाऊंगी, दूसरी तरह से करवा रही हूँ इसको, क्योंकि इसमें मैं आप पूछने वाली हूँ कि एक पर्टिकुलर कॉलम या रो में कौन सी शेप है। तो ये जो एक्टिविटी है बच्चों की स्पेशल अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करती है। Nice. This one is C1. A3. आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपके बच्चों के रीजनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, इसके साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट में। थैंक्स।